अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस के अवसर पर आयोजित एक कार्यक्रम में बॉलीवुड अभिनेता एवं पूर्व सांसद राज बब्बर ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। वरिष्ठ नागरिक कल्याण मंच महासंघ गुरुग्राम द्वारा आयोजित इस समारोह में उन्होंने संगठन के कार्यों की सराहना की और हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। कार्यक्रम के दौरान 80 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों को सम्मानित किया गया। मंच के अध्यक्ष कर्नल RK शर्मा सेवानिवृत्त ने वरिष्ठ नागरिकों के मुद्दों को उठाया। श्री बब्बर ने दिए गए भावुक भाषण से सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया। नमस्कार। आज हम इंटरनेशनल डे फॉर ओल्डर पर्सन सेलिब्रेट कर रहे हैं और ये हमारे लिए बहुत एक प्रिविलेज की बात है कि हम इतने सारे सीनियर सिटीजन्स के सामने हमें मौका मिल रहा है आपसे इंटरेक्ट करने का, बात करने का। मेरा नाम डॉक्टर आकाश जायसवाल है। मैं कंसल्टेंट जेरियाट्रिक मेडिसिन हूँ, फोर्टिस हॉस्पिटल में काम कर रहा हूँ और मैं जेरियाट्रिक मेडिसिन अगर नहीं करोगे तो जो हम मिलते हैं, जैसे आज मेरे 400 मेंबर हैं, ये जिस सोसाइटी में आए, जिस समाज में हम आज आए हैं, सीनियर सिटीजन, ये मेरा परिवार हो गया। ये मेरा परिवार है। कल को कोई सुख दुख होगा, मैं इस परिवार को पहले समझूंगा, पहले मानूंगा। आप भी उसमें आगे मेरे परिवार है, ये भी मेरे परिवार है। आधे दिन कभी दिन रात आप हमें जब पुकारोगे किसी भी डोनेशन के लिए, किसी भी हेल्प के लिए, हम भगे चले आएंगे। ये मैं वायदा करता हूँ। नरेश अग्रवाल, दीपमाला साड़ी। आपकी काफी शोरूम है गुड़गांव में और आपके साथ काफी जनता जुड़ी हुई है, तो क्या मैं तो ये कहूँगा कि मैंने तो अपने व्यवहार से, प्रेम से, अपनी ईमानदारी से यहाँ तक पहुँचा। मैं लीवंडी पटौदी से आया था, मैं कुछ लेकर नहीं आया था। यहाँ के लोगों ने मेरा साथ दिया, यहाँ के जो ग्राहक बने वो मेरे हो गए। और आज मैं आपको बताऊँ यार, एक दीपमाला एक ट्रस्टी शोरूम हो गया। जैसे शहर में हल्दीराम है या और दूसरे शोरूम है, लोगों को विश्वास है और कहीं भी चीज़ 100% गारंटी है। पसंद नहीं आए वापस, ख़राब हो जाए वापस, 100% मनी रिटर्न। और आज हम सारे समाज से, संस्थाओं से, सबसे जुड़ गए हैं। भगवान, मैं अपने बच्चों को ये कहना चाहूँगा कि जो नक्शे कदम पे मैंने कदम बढ़ाया है, आप लोगों ने इसमें चलना है। सब में, स्कूल में, कॉलेज में एक डोनेशन देना भी एक देश सेवा है। हाँ, जैसे फौजी देश से सेवा करता है, तो हम सेठ लोग आके ये डोनेशन में बाज़ार की, हम समाज की सेवा करें, क्योंकि इस सेवा के बगैर काम नहीं चलेगा। ठीक है ना जी। आज हम अग्रवाल धर्मशाला से, हमारे अग्रवाल धर्मशालाएँ मंडी है, हमने धर्मशाला में 50-50 AC लगाए हैं और उसके बाद 500 रुपये में हम AC कमरा देते हैं, वो शानदार होटल का, 3 स्टार होटल का, और 100 रुपये में कूलर का देते हैं। ब्याह शादियों में, लड़कियों की शादी धर्मशाला में जो गरीब है उनकी फ्री कराते हैं। तो ये अपने आप में ना एक ऐसी देश सेवा है जो साइलेंट भी है और ये हमारी सेवा ऊपर हमारे साथ जाएगी। तो इसलिए आपका कहना है कि आपने एक प्यार का रस पिला रखा है कि जनता आपके साथ है। बस व्यवहार जो बात कह रही है वो सच्चाई है, ईमानदारी है इसमें। तो मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा कि जो मैंने कहा है उसमें सच्चाई है, एकदम सच्चाई है। और इन फ्यूचर मेरे कदम रुकने वाले नहीं हैं। मैं वो समाज से जुड़ूंगा और मेरे अंदर आज की इसमें स्टेमिना आया है कि अपने आप को, मैं 74-75 का होने के बाद भी मैं अपने आप को यंग सा महसूस कर रहा हूँ जाके। हाँ, तो मैं इस एसोसिएशन को अपनी तरफ से वो दूंगा, ये प्रोग्राम होते रहें और भी सब मिलकर आएँ और मिलकर बने काम को, अगला प्रोग्राम और इससे बढ़िया करें। ये मेरा आप लोगों से इच्छा है। जय हिंद, जय भारत। ठीक। Meet our branch staff who will be available here for any of HDFC Bank related queries and any of the experiences that you may have, because I was talking to a sir outside the hall and have contacted him, or maybe उनको कॉल वापस जाना चाहिए था, तो these things would happen. So I request everybody to interact with our staff. And second thing, which is most important part of my presentation, will be product. It's a 3-month free membership which comes along with this product. So I suggest, please everybody utilize this, wherein OPD, IPD, medical, all the medical tests, doctor visits, this will be discounted for you. So this benefit is available with this and make most of it. First, if you have any of the questions related to HDFC Bank, please feel free to reach out. Thank you so much. Hello. Thank you so much, Mr. Nitin Gar, and it's our pleasure to honor you with a bouquet and memento. This is HDFC में डेजिग्नेशन क्या है?
मैं HDFC बैंक में एज अ प्रोडक्ट मैनेजर काम करता हूँ और फेडरेशन ऑफ एल्डरली केयर के लिए मैं लास्ट ईयर भी इनवाइटेड था, इस बार भी मैं इनसे एसोसिएटेड हूँ और आई एम वेरी ट्रूली प्रिविलेज्ड, ऑनर्ड कि मुझे अपॉर्चुनिटी हर बार मिलती है। यहाँ के सर मुझे जानते हैं, सो बिकॉज ऑफ विच HDFC की ऑफरिंग्स को हम लोग प्रेजेंट कर पाते हैं ऑन द प्लेटफॉर्म। HDFC बैंक के जो वर्क है हमारे उसके लिए क्या सहूलियत देता है, एक्स्ट्रा क्या देता है? सर HDFC बैंक में हमारे मल्टीपल प्रोडक्ट्स हैं, प्रोडक्ट लाइंस काफ़ी हैं जिनके लिए हम ब्रांच स्पेसिफिक अगर आप देखेंगे तो HDFC की ब्रांच एवरी किलोमीटर पे अवेलेबल है। ईच एंड एवरी सीनियर सिटीजन कैन विजिट द ब्रांच एंड डायरेक्टली इंटरेक्ट विद द स्टाफ। What is the special facility for the old age? सर ओल्ड एजेस के लिए हमारे पास में एक स्पेशल प्रोडक्ट है विच इज़ सीनियर सिटीजन स्पेशल, विच also offers comes with the समर्थ एसोसिएशन। समर्थ इज़ आर मर्चेंट अलायंस जिसमें सीनियर सिटीजन्स के लिए मेडिसिन पे डिस्काउंट्स, OPDs पे डिस्काउंट, उसके साथ साथ में उनकी एसोसिएशंस पे, गैदरिंग्स पे डिस्काउंट आपको मिलते हैं। सो दिस इज़ वन ऑफ द प्रोडक्ट। हाउएवर सीनियर सिटीजन का रेगुलर इंटरेक्शन भी ब्रांच के साथ में होता है जिससे वो डोर स्टेप बैंकिंग होती है। अगर कोई भी सीनियर सिटीजन जो चलने में असमर्थ है, क्या उसको घर में सहूलियत देते हो? जी सर, सीनियर सिटीजन्स के लिए अगर वो हमारे ब्रांच से कनेक्ट करते हैं सो उस केस में ब्रांच का स्टाफ उनको डायरेक्टली होम से सर्विसेज अरेंज करा सकता है, उनको सर्विसेज दे सकता है। देयर इज़ अ फैसिलिटी विच वी कॉल इज डोर स्टेप बैंकिंग, जहाँ पर सीनियर सिटीजन को ब्रांच जाने की ज़रूरत नहीं है, उनको घर बैठे कैश को विड्रॉल या डिपॉजिट करने की फैसिलिटी मैं दी एक जाती चीज है। जानना चाहता हूँ, आप लोगों ने ATM जगह जगह लगा रखे हैं, क्या मोबाइल ATM क्यों नहीं बनाते जिससे मर्दों को पूरा फायदा हो जाए? वो मोबाइलाइजेशन जो ATM मशीन है वो आपको पूरे शहर में मिलेगी? सर मोबाइलाइज ATM का कॉन्सेप्ट मुझे लगता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से आएगा तो ज़्यादा बेटर है। अगर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया किसी चीज़ को अलाउ करती है तो डेफिनेटली बैंक उस पर करेक्टिव एक्शन लेगी समय से। थैंक यू सो मच। जब हमने दिल में आया कि जज्बा कि हमें कुछ बड़ा करना है, वो बड़ा हमारे घर वालों ने हमें बता दिया कैसे करना है। एक दिन तांगे में हम लोग फिल्म देखने जा रहे थे, वापस आए तो रास्ते भर मेरे दादा दादी, मेरे माँ बाप वो उस बच्चों की तारीफ कर रहे थे कि कितना अच्छी एक्टिंग की, कितने अच्छे बच्चे। हमने पहली या दूसरी फिल्म में देखी थी जमीन के तारे, शायद बहुतों को वो याद होगी फिल्म। तो मुझे रोना कुछ समझा कि एक्टिंग होती है। और मैं घर में आया, हमारे यहाँ बाथरूम नहीं हुआ करते थे, गुसलखाने होते थे, औधी सी बनी होती थी, उसके आगे थोड़ा सा वो चादर जो पुरानी हो जाती थी उसका पर्दा हो जाता था, लेकिन उसमें एक शीशा लगा होता था। मैं आया पर्दा ढका और मैंने रोना शुरू कर दिया शीशे के सामने। मुझे लगा मुझे भी एक्टिंग आती है। और 8वीं क्लास में ही मैंने एक्टर बनने का सोच लिया, कुछ नहीं सोचा। मैंने बिल्कुल नहीं सोचा कि मैं क्या डिग्री लूंगा, क्या करूंगा। बस मेरा ये था कि मुझे एक्टर बनना है। और उस लक्ष्य ने मुझे चलना सिखाया। न कोई रिश्तेदार, न कोई दोस्त, कुछ रास्ते बनते चले गए। पंजाबी यूनिवर्सिटी में चले गए, वहाँ ड्रामा डिपार्टमेंट ज्वाइन कर लिया। उधर से NSD में आए, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में ग्रेजुएट भी करते रहे, ये सब कुछ भी करते रहे। ग्रेजुएशन हो गया तो यहाँ आ गए। यहाँ आए तो दिल्ली में काम कर रहे थे, वहाँ से कुछ बम्बई के कुछ प्रोड्यूसरों ने देखा और उन्होंने हमें बुलाया, जिनमें भी आर चोपड़ा साहब भी थे। वक्त ने चलना सिखाया और मैं चलता रहा। आज भी मेरी जिंदगी में कोई पॉलिटिक्स के नाम पे हाँ एक प्लेटफॉर्म है, जिन उसूलों के साथ में मैं चला। मैं विद्यार्थी जीवन में भी, मैं स्टूडेंट पॉलिटिक्स में रहा। मार वार भी खाई, पिटाई भी हुई, दंडे हुई पड़े, बंद भी किया गया, लेकिन उसूल से कभी नहीं हटा। अपने ऊपर कोई इल्जाम नहीं आने दिया और बस इसी की लड़ाई में लड़ा रहा। मैं मानता हूं कि हम लोगों का, अब मैं अगर मुझे लोग कहते हैं कि मैं पॉलिटिक्स में हूं, तो मैं कभी ये नहीं मानता जीत हार हो गई। मेरी जिम्मेदारी एक सामाजिक व्यक्ति की तरह से क्या है, मैं उसको मानता। आज भी कॉर्पोरेटर है,
आज ये मेयर डिप्टी मेयर हैं, अगर आज ये हैं और मैं नहीं हूं तो काम कौन करेगा? यही करेंगे, हम इनके पास भी खड़े होंगे। मैं आज सुबह आज यहाँ सीनियर सिटीजन के साथ पधारे हैं, क्या सीख कर गए हैं आप और क्या इनको सिखा कर गए हैं? देखिए, जब आप स्वयं कह रहे हैं कि आज की तारीख में जिस कार्यक्रम में मैं आया हूँ वो सीनियर सिटीजन्स का है, आप लोग शायद ये सोच रहे होंगे जब हम सीनियर सिटीजन कहते हैं तो इसके माने ये हुए कि उनकी उम्र ज़्यादा होगी। उम्र से सीनियर नहीं होता, सीनियर होता है अनुभवों से। और मैं आज ऐसे अनुभवी लोगों के बीच में आया हूँ जिसका लिए मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, खासकर कर्नल साहब का, कर्नल शर्मा का, जिन्होंने मुझे यहाँ मदऊ किया, मुझे यहाँ बुलाया। और मैं बहुत दिनों से चाह भी रहा था इनसे मिलने के लिए, क्योंकि मेरी बेटी जो है इनके साथ में लगातार आज तक संपर्क में है। तो मैं जब यहाँ आया तो मैं ये उम्मीद में था कि मैं फंक्शन में आऊँ, लेकिन यहाँ आके वाकई कह रहा हूँ कि जो मुझे एक इंस्पिरेशन मिला है, जिस तरह से मुझे यहाँ पर जो है लोगों का जज्बा मिला है, मैं ये भूल गया कि मैं समझता था कि मेरी उम्र अब बड़ी हो गई है तो मुझे भी मेरी ज़िंदगी के अनुभव है। लेकिन सच है, उम्र ना कभी बड़ी होती है, आदमी के अनुभव बड़े होते हैं। और यहाँ बड़े अनुभव वालों के बीच में रहकर मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला है। मैं ये उम्मीद करता हूँ कि हम सब सेहतमंद रहें। हमारे ये एसोसिएशन, हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन जो है, जो वेलफेयर के लिए जो बनी है, ये सोच रही है और जो काम कर रही है उसकी लिस्ट बखूबी मुझे पढ़ने को मिली। और मैं हमेशा चाहूँगा कि जब भी चाहें, जहाँ भी चाहें, मैं हाजिर रहना चाहता हूँ, इनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलना चाहता हूँ। सर, सीनियर सिटीजन फेडरेशन लगातार, हम भी कई सालों से आ रहे हैं, लगातार काम करी है, और अच्छा ये कैसे कर सकते हैं? और कर्नल शर्मा जी और इनकी पूरी टीम इसमें लगी हुई है, और अच्छा कैसे कर सकते हैं? देखिए, ये चीज़ जो है जो कर रहे हैं उनको मेरी नसीहत की ज़रूरत नहीं है। तो जिन्होंने यहाँ तक पहुँचाया है, आज पिछले 17-18 साल से मुसलसल लगातार ये लोग इस ऑर्गेनाइजेशन को चला रहे हैं। और कोई भी जब संस्था चलती है तो सिर्फ इसलिए नहीं चलती कि लोग भीड़ में इकट्ठे हो जाते हैं, ऐसे ही नहीं। उस संस्था के काम को देखकर, उस संस्था के लोगों को देखकर, उस संस्था के डेडिकेशन को देखकर लोग जुड़ते हैं। और ये एक इसका जो है प्रत्यक्ष को प्रमाण की नहीं, बल्कि ये हाउस बता रहा था, ये हॉल बता रहा था कि जिस तरह से लोगों ने यहाँ इसमें शिरकत की है, इसका मतलब बहुत सारे लोगों को इस संस्था से और भी बहुत सारे। सर, चैनल के माध्यम से आपको पूरा देश सुन रहा होगा, उनके दिल भी जमा हो जाएं। आज अंतर्राष्ट्रीय दिवस से पूरे वर्दों के लिए एक मैसेज दीजिए। सर, मैं तो खुद जमा हो गया हूँ आज यहाँ। बेस्ट मैसेज इज दैट। और अभी तक जो लोग मेरे बारे में सोच रहे थे कि मेरी उम्र बढ़ गई है, उसको ज़रा गलतफहमी में ना रहें। मैं यहाँ पर आके इनसे जवानी के कुछ नुस्खे ले लिए हैं, अब मैं जवान हो गया। धन्यवाद। फेडरेशन के अध्यक्ष होने के नाते, और राज बब्बर जी एक नेता भी हैं और अभिनेता भी हैं, क्या कहना चाहोगे? मेरे पास कोई शब्द नहीं है। वी आर ऑन द क्लाउड 9 एज दे से। वी कुडंट हैव फाउंड एनी बेटर टाइम, बेटर पर्सन, बेटर प्लेस like getting Raj Babbar ji himself, person standing next to me. It is out of my imagination at least, and I'm sure many of us, हमारे जो बाकी लोग भी आए हैं, बब्बर साहब को देख के, जैसे हमारे एंकर साहिबा ने कहा, विश्वास नहीं हो रहा कि बब्बर साहब हमारे बीच में हैं। और जो उन्होंने कहा वो तो खैर हमारे जो ये कह रहे हैं, हम से सीख के जा रहे हैं। हमने इनकी बातों से हमने भी कुछ सीखा है। बब्बर साहब ने एक बड़ी बात बोली, मैं इंसानों के बीच में आता हूँ। हाँ जी, बिल्कुल सही कहा इन्होंने, उसमें कोई शक नहीं है। मेरे को कोई शक नहीं है, मुझे लगता है बाकी सुनने वालों को भी कोई शक नहीं होगा। आपका भी धन्यवाद, और बब्बर साहब का तो बहुत बहुत धन्यवाद। हम आभारी हैं। सर, जो जनता है उसके लिए भी, जो इतने बुजुर्ग और चल के यहाँ तक पहुँचे हैं, इस खुशी में 2 शब्द बोलिए। मैं तो ये चाहूँगा जी, हमारी खुशकिस्मती है कि लोग आए और सब ने खूब इंजॉय किया, गाने गाए बुजुर्गों ने। और 92 वाले ने जो आपने सुन लिया होगा, इसका मतलब जो बब्बर साहब कह रहे हैं, ये उम्र की एक सिर्फ ये नाम है। 71, 72, 92, 94, वट एवर, दैट इज़ वट यू फील। जो दिल से सोचते हैं वो आपकी उम्र है, फिजिकली कोई उम्र नहीं होती। And this is the first time I have seen a personality
who is not at all जाना है, जो भी आता है जल्दी में जाते हैं. He has given us the full. This is a great thing. I really appreciate and God bless you. This is very, very excellent. MC आपके MC भी एक शब्द